ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। चलो स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पर स्टोमियम बनता है, राइट? तो फर्स्ट क्या होगा? स्वेलिंग होगी सेलुलोज की, बिकॉज सेलुलोज विल अब्सॉर्ब वाटर। एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि वाटर जो है वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट करेगा, सेल्स डिहाइड्रेट होंगे, एंड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन सेल्स विल श्रिंक, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो वहां पर सेल और सेल के बीच गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, दो सेल्स के बीच। जब गैप्स क्रिएट होते हैं तो पोर्स क्रिएट होता है, पोर्स बनता है, छेद बनता है। एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमिया। ठीक है, उनका नाम रखा गया है स्टोमिया। वही है स्टोमियम क्रिएटेड। और वहां से क्या होगा? उसी पोर या उसी छेद के थ्रू या स्टोमियम के थ्रू डिहाइसेंस हो जाएगा। यानी व्हाट इज डिहाइसेंस? कुछ देर पहले बताया था कि डिहाइसेंस का मतलब है जो पॉलेंस जब डेवलप कर जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, तो वो वहां से पोर्स के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये डिहाइसेंस कहलाता है। तो अब इसी पोर के थ्रू या स्टोमियम के थ्रू पोलन ग्रेन विल इवेंचुअली कम आउट। तो ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे दोबारा से कि कैसे ये बाहर निकलता है। अभी के लिए आप बस इतना जान लो, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हो गया कि अच्छा ऐसा पोलन ग्रेन जब निकल रहा होता है तो किस प्रकार से निकलता है। तो सेलुलोज की वजह से थिकनिंग जब होती है, थिकनिंग एब्जॉर्ब करती है वाटर को, स्वेल करता है सेल, स्वेल करने के बाद वो डिहाइड्रेट होता है, पोर्स क्रिएट होते हैं, पोर्स का नाम स्टोमियम है, स्टोमियम हेल्पिंग डिहाइसेंस। ठीक है, चलो अब ये तो हुआ एंथर के बारे में। साइड बाय साइड हम थोड़ा सा फिलामेंट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलो आओ देखो फिलामेंट की बात करें। फिलामेंट क्या है? अ फिलामेंट कंटेन्स वास्कुलर बंडल्स। तो फिलामेंट के पास वास्कुलर बंडल्स हैं जो न्यूट्रिशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दैट हेल्प इन वेस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं? वेस्कुलर बंडल्स जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, दैट दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ये फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मूवमेंट करवाता है। ठीक है, टिल द कनेक्टिव तक के पास तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। फिलामेंट के पास से कनेक्टिव में गया, कनेक्टिव से मिडिल लेयर में जाएगा, फिर टेपिटम में जाएगा। देखो फिलामेंट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ। ये देखो फिलामेंट हो गया। उसके बाद ये यहाँ से कनेक्टिव के पास जाएगा। कनेक्टिव से फिर कुछ डक्ट्स या जैसे कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर निकले हैं जो मिडिल लेयर्स तक उसको पहुंचा देंगे। मिडिल लेयर्स आपको याद आ रहा है? जैसे मैं अगर यहाँ डायग्राम बनाऊं, ये देखो, जैसे मैं इसको फ्रेश बनाता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, पढ़ना स्पेस। ये देखो, तो जैसे सपोज ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आपका कनेक्टिव है, कनेक्टिव के साथ मान लो फिलामेंट ऐसे अटैच्ड है। आप 3D में सोचो, ये नीचे से दिख रहा होगा, सोचो ये आप यहाँ से नीचे से देख रहे हो। छाता के रूप में इमेजिन करो कि ये आप छाता पकड़े हो, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, एंड ये आपका अम्ब्रेला है। ठीक है, ये अम्ब्रेला है, इमेजिन करो ऐसे आप अम्ब्रेला के नीचे हो और नीचे से अम्ब्रेला को आप देख रहे हैं। एक बड़ा सा अम्ब्रेला इमेजिन करिए। तो ये अम्ब्रेला का ये जो स्टिक हो गया जिससे आप अम्ब्रेला को पकड़े हैं, यहाँ पर आप उसको इमेजिन कर लेंगे कि ये फिलामेंट है। ठीक है, ये फिलामेंट है और यहाँ पर जो कनेक्शन है बिटवीन फिलामेंट एंड एंथर, ऊपर का पार्ट तो एंथर है ना? तो ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस कनेक्शन इज कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टिव अगर सिलेबस में नहीं है, बस आप याद रखो कनेक्ट करता है, ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। एंड ये जो पार्ट है दिस इज एंथर। आपको ये मेन पढ़ना है कि एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखो। तो वही है, सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो सीक्वेंस में बता रहा था, यस। तो आप देखो, आप एंथर के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है। तो मैंने बनाया नहीं अभी तक, चलो बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। देखिए, तो यहाँ पर आपके पास एक इधर बना दिया, एक, दो, तीन, चार, चार चार का नंबर पर माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपने देखा था कि कुछ लेयर्स होते हैं, याद करो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चार लेयर्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चार लेयर्स, याद आ रहा है? क्या क्या था? सबसे बाहर का नाम एपी, एपीडर्मिस, है ना? एपिडर्मिस। सेकंड एंडोडर्मिस। ठीक है, थर्ड जो मल्टीपल लेयर्स थे इसको हम बोल रहे थे मिडिल, मिडिल लेयर्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन था दैट वाज कॉल्ड एपिटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखो कि जो न्यूट्रिशन है, ये लास्ट लाइन पढ़िए, यहाँ देखिए। फिलामेंट के पास है, फिलामेंट से इट गोज टू द कनेक्टिव, कनेक्टिव से पहुंचता है मिडिल लेयर के पास। तो ये रहा वो मिडिल लेयर जो इसके अंदर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से कुछ कनेक्शंस है इसके थ्रू ये ऐसे ऐसे करके चारों तरफ फैल जाता है। ये क्या आ रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का एंड वाटर का। जो, तो आप डायरेक्शन याद रखिए कि कहाँ से कहाँ, सीक्वेंस याद रखिए। एक बार दोबारा देख लीजिए सीक्वेंस को यहाँ पर।
सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट फिलामेंट, देन कनेक्टिव, देन मिडल लेयर्स, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द टेपेटम। टेपेटम के पास ये न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। और आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि टेपेटम ही वो चीज है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, राइट। टेपेटम से ही न्यूट्रिशन मिलता है। ओके। अब ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट कि थ्री लेयर्स जो है वो डिहाइसेंस एंड प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो टेपेटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। थ्री लेयर्स हैं, उनका नाम फिर से देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, तक याद हो गया होगा आपको, है ना। बट देखो इन तीनों में से जो थिकनिंग होती है सेलुलोज की, वो मेनली कहाँ पर पाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट मेनली इन द एंडोथीशियम। दैट्स वाई आप यहाँ पे एक लाइन पढ़ोगे, बट ओनली एंडोथीशियम हैज सेलुलोज थिकनिंग्स। ठीक है, तो अपने सिलेबस में यही है कि एंडोथीशियम के पास ही सेलुलोज थिकनिंग है। दैट्स वाई डिहाइसेंस में अगर मेजर रोल किसी का है, तो इन तीनों में डिहाइसेंस में सबसे मेजर रोल किसका है, वो है एंडोथीशियम। व्हाई? बिकॉज दे हैव दिस सेलुलोज का थिकनिंग। ठीक है, इसीलिए सेलुलोज थिकनिंग होती है तो वो फूलता है वाटर लेकर, याद करो फिर से। और वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेट होता है, तो फिर वहां स्टोमियम वाले पोर्स बनते हैं, पोर्स के थ्रू ही डिहाइसेंस होता है। दैट्स व्हाई एंडोथीशियम हेल्प्स इन डिहाइसेंस। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि प्रोटेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन से लेयर्स, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और या एंडोडर्मिस बोल सकते हो, और लास्ट में कौन है, मिडिल लेयर्स। ठीक है। और ये जो एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है सेलुलोज की थिकनिंग, और इसी से हो रहा है डिहाइसेंस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई डाउट है कुछ तो पूछ सकते हो। नहीं तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम फिर से यहाँ डिटेल्स में अगेन वही चीज है, सेम टू सेम चीज जो ऊपर आपने देखा था। तो आप देखिए कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम को तो हम यहाँ पे ड्रॉ किए जूम करके, तो आप देखो ये रहा मिडल लेयर्स। ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेपेटम, और उसके भी अंदर जो व्हाइट कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इन सभी को अगर मिला लिया जाए, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, पूरा का पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो आपने यहाँ देखा था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो आपने यहाँ देखा था, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये भी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये भी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे चार माइक्रोस्पोरेंजिया अपने पास। ओके, लेट्स गो बैक। आ जाओ वापस। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ नोट में कुछ लिखा है, ध्यान देंगे। तो वन एंथर कंसिस्ट ऑफ, जैसे अभी आपने देखा कि एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, और ये बात हमने पीछे पढ़ी थी कि इसको टेट्रास्पोरेंजियम बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से वही चीज लिखा है, स्पोरेंजिया है तो प्लूरल हो जाएगा, हेंस एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज आप मेरे सामने नहीं है। तो सामने वाला बात अलग होता है, मतलब ऑफलाइन थोड़ा अलग होता है, बट ऑनलाइन टाइप का है, तो इसलिए प्लीज मतलब अगर कहीं डाउट हो तो बोल देना वैसे। बट स्टिल मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कहीं डाउट हो भी तो वो क्लियर हो जाए। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, मैं सॉल्व सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये हो रहा टेट्रास्पोरेंजिएट, मींस वी हैव फोर माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है ना। अब देखो फिर से एक बार डायग्राम पर चला जाए, एक बार डायग्राम समझते हैं, फिर इस लाइन का मतलब समझ में आएगा नोट वाले का। इधर आ जाओ, इसको देखो। देखो यार, अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक मिनट, मान लो पिंक कलर है, चलो। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला माइक्रोस्पोरेंजिया, कोई भी ले सकते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया सपोज। ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर इसको मैं अंदर के इसके स्पोरोजेनस टिश्यू की बात करूं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पर है, ये है ना, ये व्हाइट वाला जो सेल्स दिख रहा है ये क्या है, देखो ये रहा स्पोरोजेनस टिश्यू, है ना। ये है स्पोरोजेनस टिश्यू, जो व्हाइट वाले सेल्स हैं। यहाँ पे जो व्हाइट वाले सेल्स हैं, इनके ऊपर कितने लेयर आपको दिख रहे हैं, बाहर से अंदर तक। देखो बाहर का फर्स्ट लेयर ये हो गया, वन, क्या नाम है, एपिडर्मिस। सेकंड एंडोडर्मिस या एंडोथीशियम, बेटर वर्ड है एंडोथीशियम, बट ठीक है एंडोडर्मिस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद ये तीसरा लेयर है, ये क्या है, मिडिल लेयर। फोर्थ लेयर है ये वाला ऑरेंज वाला, इसका क्या नाम है, टेपेटम। चार लेयर्स, राइट। तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया का, इसका बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात, चारों में से किसी की बात करो, सभी के पास फर्स्ट और सेकंड लेयर हर जगह पर मौजूद है। देखो फर्स्ट और सेकंड लेयर सबके लिए सेम है, यहाँ भी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर है, यही वाला फर्स्ट और सेकंड लेयर इसके लिए भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस या एंडोथीशियम है,
ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए कॉमन है, ये सबके पास प्रेजेंट। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इस वाले माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करूं, इसका जो मिडिल लेयर है, इसका जो मिडिल लेयर है, ठीक है, वो इसके मिड सेकेंड वाले के मिडिल लेयर से अलग है। देखो इसका मिडिल लेयर यहाँ है, देखो इस वाले यहाँ अलग है ना, गंदा कर दिया मैंने, वेट, तो इसका मिडिल लेयर अलग है। ऐसे ही अगर आप तीसरे की बात करोगे, इसका मिडिल लेयर भी अलग है। चौथे वाले को देखो, इसका मिडिल लेयर भी अलग है। सिमिलरली मिडिल लेयर के अंदर वाले लेयर का नाम बताओ, मिडिल लेयर के अंदर वाले लेयर का नाम है टेपिटम। तो अगर आप टेपिटम की तरफ नजर डालो, टेपिटम कहाँ है, ये ऑरेंज वाला जो है, टेपिटम ऑरेंज वाला पार्ट, इसका भी एक सेपरेट टेपिटम है इस वाले माइक्रोस्पोरेंजिया का। इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम का टेपिटम अलग है, इसका भी टेपिटम अलग है, इसका भी टेपिटम अलग है। मतलब मैं जब इस थर्ड और फोर्थ लेयर की बात कर रहा हूँ, थर्ड मतलब मिडिल लेयर एंड फोर्थ मतलब टेपिटम, ये दोनों जो लेयर्स है ना, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए यूनिक होते हैं। मतलब हर माइक्रोस्पोरेंजिया का अपना खुद का एक मिडिल लेयर है, मतलब अपना खुद का मिडिल लेयर है और अपना खुद का टेपिटम है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जो हो गए, ये सबके पास है, सब जगह कॉमन है। कोई एक ही लेयर है जो पूरा पूरा का पूरा फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ, चारों के लिए एक ही है, कॉमन है। ठीक है, तो वही हम यहाँ नोट्स में लिखे हैं, आइए नोट्स देखते हैं एक बार। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉमन वॉल फॉर ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया, कॉमन कौन सा है जो सबके लिए एक ही है, वो है एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोले कि सेपरेट अपना खुद का कौन सा है, इंडिविजुअली सबके पास अपना अलग अलग है, वो कौन सा है, मिडिल लेयर्स और एपिडर्मिस। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा कौन सा कॉमन है और कौन सा अनकॉमन है, सेपरेट है, इसको आप अनकॉमन भी बोल सकते हैं। अनकॉमन मतलब जो इंडिविजुअल अपना खुद का है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को है तो बोलना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर आपने अभी अब देखा, ये वाला देखा, जो यहाँ पे आपके सेंटर में सेल्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स जो मैं रेड बना रहा हूँ इसको, ये सेल्स, ये जो सेल्स हैं इनको आप क्या बोलते हो, इन सेल्स का जो टिश्यू बनता है, सेल्स के एसोसिएशन से टिश्यू बनता है, तो सेल्स के एसोसिएशन से जो टिश्यू बनता है इट इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो वही स्पोरोजेनस टिश्यू की बात मैं करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में। स्पोरोजेनस टिश्यू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट देखो, द डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब अगर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं, जैसे ये जो डायग्राम है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स है, ये सेल्स है ये वाले, ठीक है, सेल्स, इन सेल्स को जो टिश्यू बना, मतलब इन सेल्स से टिश्यू बन रहा है, सेल्स के एसोसिएशन से टिश्यू बन रहा है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, स्पोरोजेनस टिश्यू। आप याद रखना कि इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, 2N है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, याद रखना। आगे देखो, इस सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, जो इस सेल है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया क्लास की स्टार्टिंग में, चलो क्लास की स्टार्टिंग में थे हम लोग, पढ़े थे ना कि अगर अपने पास डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड से अगर हम हैप्लॉयड बनाना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा। डिप्लॉयड से अगर हमको हैप्लॉयड बनाना है तो वी हैव टू परफॉर्म मियोसिस। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा। मियोसिस के दो फेजेस होते हैं, फेज वन फेज टू, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो वही कह रहा है देखो, इस सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू कैन अंडरगो मियोसिस। ठीक है, मियोसिस अंडरगो करेगा एंड इट विल अकर इन टू पार्ट्स, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है, टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली यू विल गेट 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं, ये हो गया हैप्लॉयड। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है, आगे देखा जाए। तो ये रहा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के अंदर बहुत सारे सेल्स, ध्यान देंगे, ये देखो सेल्स है, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। अभी हमने पढ़ा कि ये सेल्स कैसे हैं, these सेल्स आर डिप्लॉयड, तो ये सेल्स कैसा है, डिप्लॉयड, देखो ये रहा डिप्लॉयड। ठीक है, ये सेल्स डिप्लॉयड है। अच्छा, ये रहा वन सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू इसके अंदर मियोसिस हो रहा है। ठीक है, इसके सेल्स मियोसिस कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि शायद, अगर नहीं जानते हो तो सुन लो, कि मियोसिस का जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मैं लिख रहा हूँ RD, RD मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ, तो क्रोमोसोम नंबर 2N है अगर इनिशियली, तो इसका हाफ हो जाएगा और इट विल बिकम N। ठीक है, एंड यहाँ से एक से दो सेल बनेंगे क्रोमोसोम का,
यहाँ पर डिवीजन हो गया एक प्रकार से, एन हो गया, 2n से एन हो गया। ठीक। फर्दर जो म्योसिस 2 होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता क्रोमोसोम नंबर में, सेल्स तो डिवाइड करते हैं बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखो इस एक सेल से, ये फर्स्ट सेल है, इससे देखो एक मिलेगा ये। ठीक है, मैं इसको ऐसे 1 लिख रहा हूँ रोमन नंबर में, और ये बनेगा सेकेंड नंबर। ये देखो ये सेकेंड सेल इससे बनेगा 3, थर्ड और फोर्थ। तो अल्टीमेटली आपके पास 1 2 3 4 चार सेल्स मिल गए। इन चार सेल्स को हम माइक्रोस्पोर का नाम देते हैं। तो वी विल गेट 4 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम 1 सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। आप सोचो इतने सारे सेल्स है इसके अंदर, इसमें से एक सेल से चार चार माइक्रोस्पोर बन रहा है। ठीक है, आगे चलकर आप देखोगे नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे यही माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होता है तो इट फॉर्म्स पॉलन। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, इससे जो पोलन बनता है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड, वो भी हैप्लॉइड। ठीक है। तो क्या देखा आपने, स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स हैं दे अंडरगो मेयोसिस। मेयोसिस 1 होगा रिडक्शनल डिवीजन, उससे 2 सेल बनेंगे, एंड देन फिर से मेयोसिस 2 होगा, उससे फिर दो दो डबल हो जाएगा, ये 2 से 4 बन जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो सेल्स आपको मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। इन माइक्रोस्पोर्स ही आगे चलकर पोलन बनाता है। ठीक है, तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस का हम एक नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एक बार दोबारा से, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ 4 सेल बने हैं ना, इनको हम टेट्राड भी कहते हैं। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैं इसको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा वैसे। ठीक है, लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइक्रोस में लिख देता हूँ। माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड माने जहां पर चार चार बॉडीज एक साथ हो दैट इज कॉल्ड टेट्राड। अगर कहीं पर 2 बॉडीज एक साथ होती है दैट इज कॉल्ड डायड। ठीक है, डायड टेट्राड ये सब टर्म्स होते हैं जो सेल डिवीजन में आपने शायद सुना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू लेटर फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर। जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, देखो ये रहा सेल। ठीक है, अल्टीमेटली दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, लेटर फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, एंड अल्टीमेटली क्या बनेगा, पोलन। यही माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड। क्योंकि ध्यान सुनेंगे, क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल क्या बना रहे हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल ही तो माइक्रोस्पोर को बना रहे हैं। माइक्रोस्पोर की मदर कौन है, यही है, इसी से माइक्रोस्पोर बना है। ठीक है, इसीलिए इस सेल को हम इज्जत देते हुए बोलते हैं ये माइक्रोस्पोर की मदर है, माइक्रोस्पोर की मम्मी है। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसका नाम होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो यहाँ लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में एमएमसी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और आपसे पूछे अगर कि व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी लेवल मतलब डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है डिप्लॉयड होता है, ये कैसा होता है, 2n होता है। ठीक है, ये एक बात हुई। अच्छा, इसी से तो आगे चलकर पोलन भी बनेगा, पोलन हैप्लॉइड है, बनेगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सेल ही पोलन को भी जन्म दे रहा है इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड बट द पोलन इज हैप्लॉयड। ठीक है, सिमिलरली माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड बट द माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉयड। ठीक है, ये चीज थोड़ा याद रखने वाला है, याद रख लेना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हुआ स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में। आगे बढ़ू मैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो टेपेटम की बात कर लेते हैं। टेपेटम देखो, फिर से वही बात, टेपेटम ये रहा, फोर्थ लेयर है। ठीक है, और आपने पढ़ा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जैसे भी हमने पढ़ा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं बिकॉज उसको बहुत सारा लोड है काम का, बहुत सारा काम करना है, इसको बहुत न्यूट्रिशन बनाना है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो 1 सेल में हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, जैसे कि बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, 2 न्यूक्लियस है तो, या फिर इट कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट एज वेल, हो सकता है कि ये मल्टी न्यूक्लियस, यहाँ मैंने 3 न्यूक्लियस बनाया है, यहाँ 2 बनाया है, बाकी में भी होगा, मैंने बनाया नहीं। ठीक है, यहाँ 2 न्यूक्लियस, यहाँ 3 है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट, और इट कुड बी बाई पाई न्यूक्लिएट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेपेटम के बारे में स्टार्ट हुआ बात, अब टेपेटम के बारे में समझ लो, देखो ध्यान से। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेपेटम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, सेल्स ऑफ टेपेटम शो
हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है जैसा हमने डिस्कस किया, बिकॉज दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना, स्पोरोजेनिक टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स होना चाहिए। साथ ही साथ इसको लगातार फूड बनाते रहना है, तो अगर लगातार फूड बनाना है ना, तो इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होना चाहिए। अगर आपने क्लास 11th का सेल चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जानते हो ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलाकर, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म इज द मेन अरेना, अरेना मींस एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। प्रोटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ऐसा साइटोप्लाज्म भी आप बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मिला जुला कर क्या होता है, मेन एरिया होता है जहां मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है सेल का, तो इसके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होता है। आई होप आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा हो, एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? व्हेन वी ब्रेक समथिंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, जब हम कुछ तोड़ते हैं और एनर्जी बनता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जब हम कुछ जोड़ते हैं और कुछ नया बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सारा मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रहा है? ये सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर आप कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म के, ठीक है। और इसीलिए इसके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट्स वाई इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, वो है डेंस। समझे बात? ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, एंड दैट्स वाई इसका न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, दैट्स वाई न्यूक्लियस का नंबर भी ज्यादा होता है, बिकॉज न्यूक्लियस को बहुत सारा काम करना होगा। तो अब अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आप यू शुड हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई, ठीक है, इसलिए इसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट देखो, सेल्स ऑफ टेपिटम हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। फिर से वही बात है, आइदर बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस हो सकता है या दो से ज्यादा हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखो, टेपिटम produces some small spherical structures called Yubish body। देखो यूबिश बॉडी आउट ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी हम लोग जाएंगे ताकि इन डेप्थ कंसेप्ट रहेगा इतना, ठीक है। तो देखो यूबिश बॉडीज या यूबिश ग्रैन्यूल्स क्या हो, ये एक प्रकार के, आगे लिखा है देखो, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, ग्लाइको प्रोटीन्स बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। ग्लाइको प्रोटीन समझते हो ना, जहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यूबिस बॉडीज एक प्रकार के ग्रैन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनके अंदर, टेपेटम के अंदर पाए जाते हैं, और इनसे ना डिजाइन बनती है। डिजाइन मतलब जैसे कि मान लो यूबिश बॉडीज के अंदर जो दानेदार स्ट्रक्चर्स है, ये मिलकर एक डिजाइन बना देंगे। जैसे कि सपोज मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, देखो ये देखो, मैं यहाँ पर इस डॉट 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 से कुछ डिजाइन बना रहा था बट बन नहीं पाया, तो मैं फिर से बनाता हूँ, ये देखो, हाँ फिर से करना बन रहा है, एक पेन थोड़ा सा है देखो। हाँ, तो मैं एक स्टार बना रहा हूँ, लगभग बन गया। तो एक स्टार जैसा मैंने बना दिया, ठीक है, ये वाला। तो एक स्टार जैसा मैंने बनाया, ये स्टार किस चीज से बना है, ये डॉट से बना है, ठीक है। तो ये डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स जो है ना, इनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे ही ग्रैन्यूल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं टेपेटम के अंदर, और ये टेपेटम बनाता है इनको, जिससे आगे चलकर कुछ डिजाइन बनते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आगे पढ़िए क्या लिखा है, टेपेटम प्रोड्यूसेस सम स्मॉल spherical structures called Lewis bodies or granules, ठीक है। these Lewis bodies or granules help in formation of एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। ये आगे चलकर एक लेयर बनाएगा, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे दोबारा से, इसका नाम एक्साइन लेयर, ठीक है। आप याद रख लो, एक्साइन का मतलब है एक एक्सटर्नल लेयर, लिखा होगा एक्सटर्नल, हाँ लिखा, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। कौन बनाता है? यूबिश बॉडीज या ग्रैनुल्स बनाते हैं। साथ ही साथ ये ऑल्सो प्रोड्यूस, अभी हमने पढ़ा कि ये डिजाइन बनाता है, पैटर्न्स बनाता है कुछ, जैसे हमने स्टार का पैटर्न बनाया अभी इस तरह से, ठीक है। वैसे ये कुछ पैटर्न्स या स्कल्पचर्स बनाता है, डिजाइन बनाता है इन द एक्साइन, ठीक। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है देखो, हालांकि ये इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है बट आप जानते रहो ऐसा ऐसा होता है। ये देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है। लेट्स सपोज ये माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप कर चुका है, ध्यान सुनेंगे, माइक्रोस्पोर ही डेवलप कर चुका है, एंड नाउ आगे चलकर ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। तो ये वंस अपॉन अ टाइम, ये क्या था, वंस अपॉन अ टाइम दिस पोलन ग्रेन वाज, इट वाज, क्या था ये, माइक्रोस्पोर था, ठीक है। यही माइक्रोस्पोर अभी क्या बन गया, पोलन ग्रेन। ना इस पोलन ग्रेन के ऊपर क्या क्या चीजें प्रेजेंट, देखो पोलन ग्रेन यहाँ पर है, ये पोलन है, सिंस पोलन, ठीक है, दिस पोलन, पोलन के जस्ट बाहर ये जो स्ट्रक्चर है दिस कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी जस्ट बाहर एक और स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इंटाइन, एक इंटरनल लेयर है, इनर लेयर, इनर प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है, इंटाइन। ऐसे ही एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर बना है, देखो बाहर की तरफ, ये वाला,
बाहर की तरफ जो प्रोडक्टिव लेयर है, दैट इज कॉल्ड इन एक्साइल। ठीक है, तो दो लेयर हो गया, एक हो गया एक्साइल बाहर का, एक हो गया अंदर का इंटाइन। उसके भी अंदर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके भी अंदर कौन है, पोलिन। ठीक है, ये हम लोग दोबारा बाद में पढ़ेंगे। और इसमें देखो डॉट डॉट कुछ दिख रहा है आपको, डिजाइन जैसा कुछ डॉट 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 बना हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, यूबिश पॉइंट्स। और इसी की वजह से देखो यहाँ पर देखो स्टार जैसा कुछ चमकता हुआ इस तरह का बना हुआ है ना, इस तरह से जो डिजाइन बना हुआ है इस तरह से, ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये क्यों बना है, यूबिस बॉडीज ने बनाया है। ओके, चलिए आगे देखिए। टेपेटम के बारे में कुछ और भी चीजें लिखी हुई है, ये टेपेटम पढ़ो। टेपेटम ऑल्सो सिक्रीट सम केमिकल्स, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, दैट मेक्स द पोलन ग्रेन स्टिकी, जो पोलन ग्रेन को क्या कर देता है, स्टिकी कर देता है। स्टिकी क्यों होता है, तो इंसेक्ट पोलिनेशन जानते हो, इंसेक्ट जो होता है वो नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर आके बैठता है, एंड फ्लावर के ऊपर जो पोलन होता है वो स्टिकी होता है, वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाता है, उसके पैर पर उसके विंग्स पर चिपक जाता है ना। जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर से निकल कर दूसरे फ्लावर में नेक्टर की खोज में जाता है, तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक चुके होते हैं, स्टिक कर चुके हैं, बिकॉज वो स्टिकी नेचर के चिपकू होते हैं। ठीक है, वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर बैठता है, तो पहले फ्लावर का जो पोलन था वो दूसरे फ्लावर पर वो छोड़ के आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपका पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। इसका भी एक सेपरेट टॉपिक है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे आगे चलकर। अच्छा, इस प्रकार का जो पोलिनेशन है जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटोमोफिली। ओके, ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है। टेपेटम की वजह से वो बनता है, आप कनेक्ट कर लो अभी के लिए, बाद में दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ऐसे पोलन किट भी कुछ होता है, व्हाट इज पोलन किट, पोलन किट इज येलो कलर्ड ऑयली स्टिकी लेयर, वही स्टिकी लेयर जो यहाँ बन जा रहा है, जो पोलन ग्रेन के सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, वही इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाता है स्टिकी होने की वजह से, इसको पोलन किट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अब ये कैलेज एंजाइम भी थोड़ा मतलब आज हम लोग खत्म कर पाएंगे नहीं, मुझे एक बार देख ले दो कितना बचा है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जो भी हमने अब तक पढ़ा है इसको, इसकी रिवीजन में ज्यादा बस वो छूट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी में चलता हूँ, जो भी हमने आज पढ़ा एक बार उसका प्रॉपर रिवीजन कर लिया जाए। एनसीईआरटी में दो लाइन दो पेजेस बच जा रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना जो यहाँ पर छूटा हुआ है ये दो पेजेस। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास आपको कवर अप करा दूंगा, कोई इशू नहीं। एक एक बार चलो एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो शायद मैंने पढ़ा दिया था, स्टेमन क्या होता है लास्ट क्लास पढ़ाते थे। स्टेमन के पास लॉन्ग स्लिंट एक स्टॉक है, इसको फिलामेंट कहते हैं, उसके ऊपर एंथर लगा होता है। ये भी लास्ट क्लास पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो थैलेमस या पेटल के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोथाला मैंने बताया था आपको, प्रोथाला और टेश एंटीना, हाँ ये सब बताते थे। ठीक है, यहाँ से बढ़ना है, यहाँ से। ठीक है, ये नीचे बढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्म सेकंड पर, आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, पाई लोब। ठीक है, दो लोब्स होते हैं इसके अंदर, है ना, दो लोब्स होते हैं इसके, दो लोब्स होते हैं, एंड ईच लोब हैज टू लेयर्स और टू थीका, दो थीका होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डाइथिकस। ठीक है, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, अभी हमने जस्ट अभी देखा था कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, आज ही क्लास में हमने देखा कि ये रहा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, रन कर रहा है देखिए ये वाला जो, ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक लंबा सा गड्ढा डिप्रेशन रन करता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, रन्स लेंथ वाइज मतलब ऊपर से नीचे तक। यस बोलो। ओके, शायद गलती से हो गया, एनीवेज आगे देखो। तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो होता है वो ऊपर से नीचे तक रन करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब बस फिर से भाई ऐसे काट, ठीक है, ऐसे काटेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं आप। ठीक है, वर्टिकली नहीं काट रहे हो आप, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो तो उसमें क्या देखोगे, बाइलोब नेचर आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन रहा है कि द बाइलोब नेचर, दो लोब्स बहुत ही क्लियरली नजर आते हैं। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत ही क्लियरली नजर आता है, बहुत डिस्टिंक्ट आराम से नजर आ जाएगा, बहुत क्लियरली नजर आता है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं। ठीक है, एंथर इज फोर साइडेड, इसके चार साइड्स होते हैं, जैसे हमने देखा था कि ये ऐसा दिखता है, एक और दिख सकता है यहाँ पर भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है। ये देखो, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड
एंड फोर्थ साइड, चार साइड्स होता है। टेट्रागोनल होता है, वही लिखा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर साइड में आपको यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। अच्छा, लोब्स कौन सा हो जाएगा, देखो ये एक लोब हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, फर्स्ट लोब, फर्स्ट लोब। एंड ये जो दूसरा वाला हो गया ये वाला, ये हो गया आपका सेकंड। तो एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, एक और दो दिख रहे हैं, है ना, दूसरे में भी दो, यहाँ दिख रहे हैं, दो दो दिख रहे हैं। तो वही कह रहा है कि चार होते हैं, टू इन ईच लोब, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस हो गई। आगे देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पोलन सैक। तो अभी ये हमने आज पढ़ा कि पोलन सैक बन जाएगा, जहां से पोलन ग्रेन बनेंगे फर्दर आगे चल के, फ्यूचर में होगा ऐसा, अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास होगा ऐसा। ठीक है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ, ये रहा जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की बात मैं ऊपर कर रहा था, ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर पोलन ग्रेन भरा हुआ है, मतलब इस जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, यहाँ ध्यान से देखो, देखो यार, इसके अंदर क्या भरा है, पोलन ग्रेन भरा है। पोलन ग्रेन ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा पोलन ग्रेन ही भरा हुआ है यार, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन भरा हुआ है इसमें। ठीक है, सिर्फ ऊपर में नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है बैक की तरफ, अंदर तक भरा हुआ है। ठीक है, वही लिख रहा है, एंथर के पूरे लेंथ में पोलन ग्रेन भरा रहता है। ठीक है, packed with pollen grains। आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, है टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। आप देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम लगभग गोल नजर आता है आपको, है ना, लगभग गोल नजर आता है ऐसे। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी चार लेयर्स है, फोर वॉल लेयर्स है। ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स और फिर टेपिटल, चार लेयर्स। जो आउटर थ्री वॉल्स है, इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना और डेहाइसेंस में हेल्प करना। एंथर को से पॉलन को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, डेहाइसेंस। ठीक है, इनका मेन फंक्शन फर्स्ट थ्री लेयर का ये है। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसका फंक्शन क्या है, इनर मोस्ट लेयर का नाम टेपेटम है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अच्छा ये पार्ट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे यहाँ पे है कि सेल्स ऑफ टेपेटम, हाँ यही पढ़ लिया है। सेल्स ऑफ टेपेटम कंटेन्स पोजेस क्या, टेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो ये पार्ट पढ़ाना बाकी था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स बिकम बाई न्यूक्लियट। तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है, मैंने ये पढ़ाया नहीं, तो अभी आप इसको स्किप करो, इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है? आगे देखो, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स का जो टिश्यू बनता है उसका नाम स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ठीक है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू इसके बीचों बीच यहाँ पर पाया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ व्हाइट सेल्स बनाए थे जो डायग्राम में, वो स्पोरोजेनस टिश्यू था। और कैसा था वो, डिप्लॉइड था, याद करो, उसके अंदर मियोसिस हुआ था, है ना, और इससे क्या बना था, माइक्रोस्पोर बन गया था। वो माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा पोलन। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ये लाइन पढ़ो। एज द एंथर डेवलप, जब एंथर मैच्योर होता है, डेवलप करता है, मैच्योर होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ये जो सेल्स यहाँ पर हैं, ये मियोसिस करते हैं, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोटिक डिवीजन मतलब डिविजन्स की बात हो, देखो मियोसिस नंबर वन और टू, वन एंड टू दोनों करेगा, तो फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने ये देखा कि चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, चार को टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स, क्या प्लॉइडी होगा, हमने देखा एन होगा, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ पढ़ा है देखो, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो चार लेयर आपको नजर आ रहे होंगे, हमने स्ट्रक्चर बार बार पढ़ लिया। सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है, ये रहा सबसे बाहर का लेयर, इसका नाम एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम इसके अंदर का लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर्स आएगा, मिडिल लेयर्स यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है मिडिल लेयर्स, ये रहा इस तरफ होगा, और सबसे अंदर की तरफ टेपेटम। ये चार लेयर्स हो गए। ठीक है, ये कनेक्टिव को लोकेट कर दिया है। फिर यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया है, तो यहाँ देखो फिर से सबसे बाहर का जो लेयर है ये वाला एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर का सेकंड लेयर जो हो जाएगा वो एंडोथीशियम। थर्ड जो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर्स। अंदर की तरफ जाओगे तो यहाँ देखो फोर्थ लेयर आ जाएगा टेपिटम। और सबसे अंदर जाओगे इधर, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू से बने हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स जब मियोसिस करेंगे तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एमएमसी, जो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो ये एक मैच्योर आंसर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ये मैच्योर आंसर है, सी नंबर क्या है, मैच्योर डिहाइज्ड आंसर, यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर जा चुका है, तो ये नेक्स्ट क्लास पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस लाइन को भी पढ़ लो फटाफट, खत्म किया जाए। ये देखो, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, टेट्राड बनता है, चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलिन, आगे चलकर यही क्या बन जाएगा, यही माइक्रोस्पोर से बनेगा पोलिन। ठीक है,
या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो बनाया जा रहा है फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, इस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा दूंगा, अभी लिखा नहीं है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं, बस हाँ कंसेप्ट हमने समझ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, चार सेल्स एक साथ बनते हैं। लेटर ऑन यही आगे चलकर क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन्स बन जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि जब एंथर मैच्योर होता है तो उसके जो सेलुलोज की थिकनिंग है उसमें पानी भरा रहता है, और पानी वो धीरे धीरे डिहाइड्रेट होता है। देखो डिहाइड्रेट यहाँ क्लियर नहीं लिखा एनसीईआरटी में, आधा अधूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग नोट्स प्रॉपर लिखेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलुलोज की थिकनिंग्स की वजह से पहले वाटर का स्वेलिंग होगा, वाटर जमा होगा, स्वेलिंग होंगे सेल्स की, सेल्स देन डिहाइड्रेट करेंगे, देन वहां पर पोर बनेगा, पोर का नाम स्टोमियम है। ठीक है, उस पोर के थ्रू डिहाइसेंस होता है। ठीक है, आगे चलकर वहां से डिहाइसेंस होता है, पोलिन ग्रेन वहां से निकल जाता है। ठीक है, चलो इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास दोबारा से रिपीट कर दूंगा, वही लिखा है यहाँ पर कि आगे चलकर ये रिलीज हो जाएगा, इसी को डिहाइसेंस बोला जाता है। अब ये हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, ये पार्ट को अभी तक तो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट लिख लेना यार, नोट्स जो भी क्लास नोट्स में दिया हूँ मैं शेयर कर देता हूँ अभी, उसको नोट्स को लिख लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैं इसको हटा रहा हूँ, कोई पूछना है, किसी को कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर वो हाँ, टेपिटम के सेल्स एफएनडी करके बाइन्यूक्लिएटेड या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं क्या कह रहे हो, सेल्स क्या कहते हैं, पाई के बीच में क्या बोला, मैं ना। समझ नहीं सर पाया। हाँ हाँ। टेपिटम वो टेपिटम के सेल्स वो प्री न्यूक्लियर डिवीजन करके ही बाई या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड होते प्री हैं। प्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ और भी प्रोसेसेस होता है, जैसे जैसे कि उसमें एक रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बोल के एक प्रोसेस होता है। कभी कभी सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर वैसे लिखा है, तुम चाहो तो पढ़ लेना एक बार, इसमें पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास। अभी तो उसको समझाना पड़ेगा, बस अभी समझ, अभी फटाफट समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ है, एक बार तुमको दिखा देता हूँ, तुम एक बार पढ़ना, मैं नेक्स्ट क्लास उसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, क्योंकि अब तुमको देखो मीटिंग खत्म होने वाली है, 2 मिनट टाइम अपने पास है नहीं यार। कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार उसको रीड कर दो। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बोल के ये रहा क्वेश्चन, कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएट। देखो एक होता है प्रोसेस एंडोमायोसिस, माइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है बट सेल डिवीजन नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो सकता है, जो तुम बोल रहे हो वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वॉल फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। मैं समझाता हूँ नेक्स्ट क्लासेस को। और कभी कभी यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी वाला केस बनता है, जहाँ पर रेडियल वॉल्स ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इनके वजह से होता है, नेक्स्ट क्लास को डिटेल में समझा जाएगा। ठीक है, और बाकी और कुछ आज जो पढ़ा है उसके ऊपर कोई डाउट है? ये तो अभी पढ़ाया नहीं है ना, रुक जाओ उसको। और कुछ इसके अलावा कुछ पूछना चाहता है कोई? नहीं नहीं सर, बाकी सही। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं यार, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, बिल्कुल मैं इसको एंड करूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्लीज बाय नोट सर। डाउन कर लेना, बाय बाय, गुड नाइट।